कहानी का नाम बर्तन वाली लड़की और भूखा भालू। पात्र राधा, एक समझदार छोटी लड़की। भालू, भूखा लेकिन भोला भालू। बर्तन, कहानी के मजेदार हिस्से। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने घर में बर्तन धो रही थी। वो गाना गाते हंसते खेलते बर्तन मांज रही थी। राधा गा रही थी, धोऊं मैं बर्तन चमकाऊं जैसे तारे, दूध चावल खाऊं ना रहूं मैं भूखे पेट प्यारे। उसी समय पास के जंगल से एक भालू आया। उसे भूख लगी थी और वो राधा के गाने की खुशबू सूंघ कर घर की ओर आया। भालू बोला, गुर्र, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? राधा पहले तो डर गई, फिर बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे बर्तन धोने में तो मैं तुम्हें गरम गरम खिचड़ी खिलाऊंगी। भालू ने सोचा, खिचड़ी के लिए थोड़े से ही तो बर्तन हैं, और वो बैठ गया बर्तन धोने। कुछ बर्तन गिराए, कुछ को चाट लिया, फिर सच में उसने बर्तन धोना सीख लिया। थोड़ी ही देर में राधा बोली, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब खिचड़ी खाओ। भालू बोला, मैं रोज आऊंगा, काम करूंगा और तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। राधा हंसी और बोली, तो पक्का अब तुम हो गए भालू भैया बर्तन वाले। सीख, अगर कोई मदद करे तो डरना नहीं चाहिए। मेहनत से दोस्ती और भूख दोनों मिटती हैं। अगर तुम चाहो तो इसी पर एक एनिमेटेड वीडियो या कहानी नाटक बना सकते हो। चाहो तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी दे सकती हूँ। कहानी का नाम बर्तन वाली लड़की और भूखा भालू। पात्र राधा, एक समझदार छोटी लड़की। भालू, भूखा लेकिन भोला भालू। बर्तन, कहानी के मजेदार हिस्से। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने घर में बर्तन धो रही थी। वो गाना गाते हंसते खेलते बर्तन मांज रही थी। राधा गा रही थी, धोऊं मैं बर्तन चमकाऊं जैसे तारे, दूध चावल खाऊं ना रहूं मैं भूखे पेट प्यारे। उसी समय पास के जंगल से एक भालू आया। उसे भूख लगी थी और वो राधा के गाने की खुशबू सूंघ कर घर की ओर आया। भालू बोला, गुर्र, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? राधा पहले तो डर गई, फिर बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे बर्तन धोने में तो मैं तुम्हें गरम गरम खिचड़ी खिलाऊंगी। भालू ने सोचा, खिचड़ी के लिए थोड़े से ही तो बर्तन हैं, और वो बैठ गया बर्तन धोने। कुछ बर्तन गिराए, कुछ को चाट लिया, फिर सच में उसने बर्तन धोना सीख लिया। थोड़ी ही देर में राधा बोली, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब खिचड़ी खाओ। भालू बोला, मैं रोज आऊंगा, काम करूंगा और तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। राधा हंसी और बोली, तो पक्का अब तुम हो गए भालू भैया बर्तन वाले। सीख, अगर कोई मदद करे तो डरना नहीं चाहिए। मेहनत से दोस्ती और भूख दोनों मिटती हैं। अगर तुम चाहो तो इसी पर एक एनिमेटेड वीडियो या कहानी नाटक बना सकते हो। चाहो तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी दे सकती हूँ। कहानी का नाम बर्तन वाली लड़की और भूखा भालू। पात्र राधा, एक समझदार छोटी लड़की। भालू, भूखा लेकिन भोला भालू। बर्तन, कहानी के मजेदार हिस्से। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने घर में बर्तन धो रही थी। वो गाना गाते हंसते खेलते बर्तन मांज रही थी। राधा गा रही थी, धोऊं मैं बर्तन चमकाऊं जैसे तारे, दूध चावल खाऊं ना रहूं मैं भूखे पेट प्यारे। उसी समय पास के जंगल से एक भालू आया। उसे भूख लगी थी और वो राधा के गाने की खुशबू सूंघ कर घर की ओर आया। भालू बोला, गुर्र, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? राधा पहले तो डर गई, फिर बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे बर्तन धोने में तो मैं तुम्हें गरम गरम खिचड़ी खिलाऊंगी। भालू ने सोचा, खिचड़ी के लिए थोड़े से ही तो बर्तन हैं, और वो बैठ गया बर्तन धोने। कुछ बर्तन गिराए, कुछ को चाट लिया, फिर सच में उसने बर्तन धोना सीख लिया। थोड़ी ही देर में राधा बोली, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब खिचड़ी खाओ। भालू बोला, मैं रोज आऊंगा, काम करूंगा और तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। राधा हंसी और बोली, तो पक्का अब तुम हो गए भालू भैया बर्तन वाले। सीख, अगर कोई मदद करे तो डरना नहीं चाहिए। मेहनत से दोस्ती और भूख दोनों मिटती हैं। अगर तुम चाहो तो इसी पर एक एनिमेटेड वीडियो या कहानी नाटक बना सकते हो। चाहो तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी दे सकती हूँ।
कहानी का नाम बर्तन वाली लड़की और भूखा भालू। पात्र राधा, एक समझदार छोटी लड़की। भालू, भूखा लेकिन भोला भालू। बर्तन, कहानी के मजेदार हिस्से। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने घर में बर्तन धो रही थी। वो गाना गाते हंसते खेलते बर्तन मांज रही थी। राधा गा रही थी, धोऊं मैं बर्तन चमकाऊं जैसे तारे, दूध चावल खाऊं ना रहूं मैं भूखे पेट प्यारे। उसी समय पास के जंगल से एक भालू आया। उसे भूख लगी थी और वो राधा के गाने की खुशबू सूंघ कर घर की ओर आया। भालू बोला, गुर्र, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? राधा पहले तो डर गए, फिर बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे बर्तन धोने में तो मैं तुम्हें गरम गरम खिचड़ी खिलाऊंगी। भालू ने सोचा, खिचड़ी के लिए थोड़े से ही तो बर्तन हैं, और वो बैठ गया बर्तन धोने। कुछ बर्तन गिराए, कुछ को चाट लिया, फिर सच में उसने बर्तन धोना सीख लिया। थोड़ी ही देर में राधा बोली, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब खिचड़ी खाओ। भालू बोला, मैं रोज आऊंगा, काम करूंगा और तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। राधा हंसी और बोली, तो पक्का अब तुम हो गए भालू भैया बर्तन वाले। सीख, अगर कोई मदद करे तो डरना नहीं चाहिए। मेहनत से दोस्ती और भूख दोनों मिटती हैं। अगर तुम चाहो तो इसी पर एक एनिमेटेड वीडियो या कहानी नाटक बना सकते हो। चाहो तो उसके लिए स्क्रिप्ट भी दे सकती हूँ। कहानी का नाम बर्तन वाली लड़की और भूखा भालू। पात्र राधा, एक समझदार छोटी लड़की। भालू, भूखा लेकिन भोला भालू। बर्तन, कहानी के मजेदार हिस्से। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने घर में बर्तन धो रही थी। वो गाना गाते हंसते खेलते बर्तन मांज रही थी। राधा गा रही थी, धोऊं मैं बर्तन चमकाऊं जैसे तारे, दूध चावल खाऊं ना रहूं मैं भूखे पेट प्यारे। उसी समय पास के जंगल से एक भालू आया। उसे भूख लगी थी और वो राधा के गाने की खुशबू सूंघ कर घर की ओर आया। भालू बोला, गुर्र, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? राधा पहले तो डर गए, फिर बोली, अगर तुम मेरी मदद करोगे बर्तन धोने में तो मैं तुम्हें गरम गरम खिचड़ी खिलाऊंगी। भालू ने सोचा, खिचड़ी के लिए थोड़े से ही तो बर्तन हैं, और वो बैठ गया बर्तन धोने। कुछ बर्तन गिराए, कुछ को चाट लिया, फिर सच में उसने बर्तन धोना सीख लिया। थोड़ी ही देर में राधा बोली, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, चलो अब खिचड़ी खाओ। भालू बोला, मैं रोज आऊंगा, काम करूंगा और तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। राधा हंसी और बोली, तो पक्का अब तुम हो गए भालू भैया बर्तन वाले। सीख,